नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में हम बहुत लोग को देखते हैं जिन्हें हिप की प्रॉब्लम होती है और हिप रिप्लेसमेंट की एडवाइस किया होता है डॉक्टर्स ने। इस वीडियो में हम आपको पूरा समझाएंगे कि हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत किन्हें पड़ती है, उसे कैसे किया जाता है, उसके क्या सक्सेस रेट्स हैं और क्या करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हिप जॉइंट होता क्या है। अगर आप इस मॉडल को देखें तो हमारे कूल्हे की हड्डी को हिप कहते हैं। तो हमारे पास दो हिप होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड का। नॉर्मली जो हिप जॉइंट होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब एक बॉल है जो एक सॉकेट के अंदर गोल गोल घूमता है। नॉर्मली जो ये सॉकेट होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं लेब्रम, और हड्डी के ऊपर एक टिश्यू होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज। तो जो लेब्रम और कार्टिलेज मिलके हमारा हिप एक बहुत स्मूथ फंक्शन करता है, जिसकी वजह से हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, नीचे बैठ पाते हैं और सारे काम कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि आइदर लेब्रम के इशू की वजह से या फिर कार्टिलेज के इशू की वजह से या फिर हड्डी के इशू की वजह से जो हिप होता है उसका जो बॉल है या जो उसका जो सॉकेट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के नॉर्मल रूटीन चलना फिरना, उनका बाइक पे बैठना, घर के काम करना, ये करने में दिक्कत होने लग जाती है। इस कंडीशन को आमतौर हम कहते हैं हिप की आर्थराइटिस या कि कार्टिलेज का घिसना। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो यंग एज है उसके अंदर हिप की जो आर्थराइटिस होती है ये कॉमनली देखी जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप या फिर ट्यूबरक्लोसिस जैसी इन्फेक्शंस में। सेकेंडरीली यंग एज में ये हड्डी के टूटने या फ्रैक्चर की फिक्सेशन जो कि खराब हो गई है उसकी वजह से भी देखी जाती है, जैसे कि नेक ऑफ फीमर या एस्टाब्लम का फ्रैक्चर की वजह से। ओल्डर एज के अंदर हम देखते हैं ये नॉर्मली जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या कि डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है, जो कि एक एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर होता है। यंग एज हो या ओल्ड एज हो, जो सिम्टम होते हैं या जो डिजीज़ के लक्षण होते हैं वो यही होते हैं: चलने फिरने में दिक्कत, नॉर्मल रूटीन काम करने में दिक्कत, रात को सोते समय हिप में पेन, और कई टाइम पे तो पेशेंट ऐसे हो जाते हैं कि जिनका लास्ट स्टेज के अंदर हिप की मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उसको कहते हैं हम फ्यूज्ड हिप या कि मेडिकल टर्म में एंकोलाइज्ड हिप। इसके अंदर हिप के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती और पेशेंट एक बिल्कुल ही हैंडीकैप या क्रिपल जैसी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो हिप की जो टर्मिनल डिजीज़ है या कि जो हिप की कोई भी बीमारी हो उसका एक पूरा 100% श्योर इलाज होता है जिसे हम कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट। तो अब हम बात करेंगे कि क्या होता है हिप रिप्लेसमेंट, किस किस प्रकार का होता है हिप रिप्लेसमेंट और क्या होता है सक्सेस रेट हिप रिप्लेसमेंट का। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हिप के अंदर एक बॉल और सॉकेट है जो नॉर्मली घूमना चाहिए। जब बॉल और सॉकेट जो भगवान ने नेचुरल बना के दिया था वो ख़राब हो जाता है तो अब सर्जन उसके अंदर उस खराब बॉल को निकाल के एक नया बॉल लगाते हैं। इस प्रोसीजर को कहा जाता है कूल्हे का प्रत्यारोपण या हिप रिप्लेसमेंट। अब हम इस मॉडल में समझेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या लगता है। तो आमतौर जो हिप रिप्लेसमेंट होता है उसमें तीन चीज़ें चेंज होती है। पहला जो होता है वो होता है सॉकेट, एस्टेबुलर सॉकेट। अभी जो सॉकेट चेंज होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, सीमेंटेड और सीमेंटलेस। जो सीमेंटेड सॉकेट है वो हम यूज़ करते हैं ओल्डर एज की लोगों के लिए जिनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर होती हैं। बट जो यंगर एज के अंदर जो हम यूज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं अनसीमेंटेड सॉकेट लगाने के लिए, क्योंकि जो अनसीमेंटेड सॉकेट होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ऐसी जो आपकी हड्डी के साथ चिपक जाती है और हड्डी उसके अंदर ग्रो करने लग जाती है। तो धीरे धीरे वो जो सॉकेट है वो आपकी हड्डी का एक पार्ट बन जाता है। सॉकेट के अंदर जो वाइट रंग की चीज़ आप देखते हैं उसे हम कहते हैं लाइनर। ये लाइनर एक तरह का पॉलीथिलीन होता है। मतलब जो पॉलीथीन हम कहते हैं बहुत ही हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन होता है, तो वो घिसता बहुत धीरे धीरे है। हमें कैसे पता चलता है कि धीरे धीरे घिसता है? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है, स्टडीज़ है जो बताती है कि एक बार ये जो लाइनर लग जाता है ये 20, 25, 30 साल आराम से चल जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, ये तो हुआ ऊपर की साइड में। जो नेक्स्ट चीज़ होती है जो नीचे की साइड लगती है उसे कहते हैं हम फेमरल स्टेम और हेड। तो दोस्तों, जो फेमरल स्टेम ये जो होती है ये आपकी जो थाई की हड्डी या जांघ की हड्डी उसके अंदर हम ऐसे डालते हैं। अब दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है, सीमेंटेड या अनसीमेंटेड।
जैसे मैंने एस्टेब्लिश सॉकेट में बताया था, जो सीमेंटेड स्टेम होती है उसे इस हड्डी के अंदर जब हम डालते हैं तो उसके ऊपर एक सीमेंट की कोटिंग देते हैं ताकि वो हड्डी के साथ चिपक जाए और अंदर हिले ना। ज़्यादातर जो सीमेंटेड स्टेम होती है वो यूज़ की जाती है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर या फिर ओल्डर पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर अनसीमेंटेड स्टेम की पकड़ने की जो संभावना है वो कम रहती है। पर मैं अपनी प्रैक्टिस में मोस्टली सीमेंटेड स्टेम का यूज़ नहीं करता हूँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं पेशेंट को अनसीमेंटेड स्टेम लगाने का। अनसीमेंटेड स्टेम का मतलब क्या होता है कि जो स्टेम है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, पोरस HA कोटिंग या पोरस कोटिंग, जो कि हमारी जो हड्डी है उसके अंदर जाके जाम हो जाती है और अब हड्डी के अंदर हिलती नहीं है। अलग अलग साइजेस की स्टेम आती है, तो जब हम ऑपरेशन के टाइम में हम ब्रोचिंग करके ये देखते हैं कि कौन सी स्टेम आपके लिए परफेक्ट फिट रहेगी और आपकी हड्डी के अंदर अच्छे से पकड़ लेगी। ये जो स्टेम होती है इसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपकी ये हड्डी को पकड़ ले और आपकी हड्डी के अंदर अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों, जो अनसीमेंटेड स्टेम होती है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि आपकी वो जो एक बार आपकी उसके ऊपर हड्डी ग्रो करना स्टार्ट कर जाए और वो नेचुरल हड्डी जैसे काम करने लग जाए। जो आखिरी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है वो होता है कि जो फेमरल हेड हम इस स्टेम के ऊपर लगाने वाले हैं। ये हेड जो है ये आज के टाइम में 3-4 तरह के आते हैं। जो सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं वो होता है स्टेनलेस स्टील, सेकेंड होता है सिरेमिक जो कि पिंक रंग का मटेरियल होता है, और तीसरा ये ब्लैक रंग का जिसे हम ऑक्सीनियम हेड कहते हैं। अब इनका जो डिफरेंस होता है अलग अलग, वो डिफरेंस ये होता है कि उनका जो रफ होने का रेट या उनका जो मूवमेंट का रेट कितना होता है। हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस के अंदर कि ऑक्सीनियम हेड्स और सिरेमिक हेड वो ज़्यादा स्मूथ होते हैं तो उनका घिसने का रेट कम होता है और इसलिए उनकी लॉन्गेविटी भी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि स्टेनलेस का हेड यूज़ करने से बिल्कुल ख़राब होता है। स्टेनलेस स्टील के भी जो हाईली अच्छे आते हैं हेड वो भी काफ़ी साल चल जाते हैं। दोस्तों, और एक चीज़ जो हमें जाननी होती है कि जो हेड होता है इसके अलग अलग साइजेस होते हैं, 22, 28, 32, 36। मतलब ये उसका डायमीटर होता है। जैसे जैसे हम बड़ा हेड यूज़ करते हैं वैसे वैसे बड़े हेड का मूवमेंट का रेट अच्छा रहता है। जो बड़े हेड होते हैं वो जो मूवमेंट जब करते हैं तो उसका जंप डिस्टेंस, मतलब जो डिसलोकेशन या हिप को एक्सट्रीम में निकलने का चांस बहुत कम हो जाता है। हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर 32 या 36 के हेड लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम अपने पेशेंट्स को सभी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउ कर देते हैं। हमारी भारतीय लोगों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीचे बैठ के पूजा करना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, उसके साथ में बाकी के जो नॉर्मल दौड़ भाग करना। इसलिए हम हमेशा ऐसे हेड लगाते हैं जिसकी लॉन्गेविटी अच्छी हो और जिसकी जंप डिस्टेंस अच्छी हो, मतलब जो डिसलोकेशन का रेट बहुत कम हो। एक बार आपका जो हिप रिप्लेसमेंट अच्छे से हो गया, आपका जो बॉल है, सॉकेट है, अच्छे से हड्डी के साथ चिपक गया, एक बार आपका जो सारा जो लिगामेंट वगैरह हील हो गया, तो उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर आपको कभी भी हिप के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठ के ऐसे आपको लगेगा आप ऐसे चलेंगे जैसे आपका कुछ हुआ ही नहीं है। मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स, जब मैं उनका हिप ऑपरेशन करता हूँ तो ऑपरेशन के 6 महीने साल बाद मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका जैसे उनका कभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बट तभी सक्सेसफुल है अगर हम उसे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ करें। ये हमेशा इलेक्टिव सर्जरी होती है, कभी इमरजेंसी सर्जरी नहीं। तो अगर आपको हिप से रिलेटेड कोई दिक्कत है या हिप के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे या नीचे कमेंट सेक्शन में। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। नमस्कार।